नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई दुनिया नोटबुक में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा काला सच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम भारत की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये कोई आम इतिहास की तारीख या कोई पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, जिसे बस पढ़कर भुला दिया जाए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई है जिसने एक ही झटके में हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस मनहूस रात को हुआ क्या था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एक खौफनाक रात का सच। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें उस रात के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। कहानी शुरू होती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की सर्दियां थीं और रात बिल्कुल शांत थी। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। उस रात की खामोशी और उसके बाद मचे हाहाकार का जो अंतर है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर अचानक पूरा भोपाल शहर एक गैस चेंबर बन गया। मौत का ये अदृश्य साया एक कीटनाशक फैक्ट्री से निकला था, जो उस वक्त एक अमेरिकन कंपनी से जुड़ी थी। देखते ही देखते फैक्ट्री से निकले एक जहरीले धुएं ने पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो गैस थी कौन सी। दोस्तों, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये कोई साधारण केमिकल बिल्कुल नहीं था। ये एक इतनी खतरनाक और जहरीली गैस थी जो सीधा इंसान के शरीर पर सबसे तेज और जानलेवा हमला करती है। और इसका असर इतना भयानक और तेज था कि जैसे ये गैस हवा में घुली, कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों की सांसें उखड़ने लगीं। आंखों में ऐसी असहनीय जलन हुई कि कई लोग तुरंत अंधेपन का शिकार हो गए। जरा सोचिए उस मंजर को। जान बचाने की जद्दोजहद में लोग बदहवास होकर अपने घरों से भाग रहे थे और शहर की हर सड़क सिर्फ और सिर्फ चीखों से गूंज रही थी। त्रासदी का गहरा मानवीय असर। उस खौफनाक रात को समझने के बाद अब हमें इस त्रासदी के गहरे मानवीय असर पर बात करनी चाहिए। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का एक्सीडेंट नहीं था, ये मानवता के लिए एक ऐसा झटका था जिसके घाव आज तक नहीं भरे हैं। हजारों, जी हां, सिर्फ उस एक रात में और उसके तुरंत बाद के कुछ दिनों में हजारों लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मौतों का ये आंकड़ा इतना खौफनाक था कि इसने पूरे देश और दुनिया के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका। लाखों लाखों लोग ऐसे थे जो बच तो गए, लेकिन इस जहरीली गैस ने उन्हें जिंदगी भर के लिए भयानक बीमारियां दे दी। उनका पूरा शरीर, उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस बर्बादी का पैमाना इतना बड़ा था जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल लगता है। और सबसे तकलीफदेह बात जानते हैं क्या है? पीढ़ियों का आघात। ये कोई ऐसा हादसा नहीं था जो 1984 में ही खत्म हो गया। उस रात हवा में जो जहर घुला, उसका असर इतना गहरा था कि आज भी, कई दशक बीत जाने के बाद भी, नई पीढ़ियां गंभीर शारीरिक बीमारियों से जूझ रही हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो आज भी निरंतर चल रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी। जब हम जांच रिपोर्टों को देखते हैं तो जवाब एकदम साफ हो जाता है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, ये सब एक के बाद एक हुई गलतियों का सीधा नतीजा था। सबसे पहले, फैक्ट्री का सेफ्टी सिस्टम बहुत ही कमजोर था। दूसरा, गैस टैंक में पहले से गंभीर खराबी थी जिसे ठीक ही नहीं किया गया। तीसरा, वहां मेंटेनेंस की भारी कमी चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, जरूरी सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। इन्हीं सब लापरवाहियों ने मिलकर इस महाविनाश को जन्म दिया। न्याय का इंतजार और सबक। कारण और प्रभाव को समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ और हमने इससे क्या सीखा। इस रूह कंपा देने वाले हादसे के बाद जवाबदेही तय करने के लिए सालों तक कई लंबी और जटिल कानूनी लड़ाइयां चलीं। अदालतों में बहसें होती रहीं। लेकिन अगर हम आज के हालातों को तटस्थ रूप से देखें तो बहुत से लोगों का यही मानना है कि पीड़ितों को आज तक वो न्याय नहीं मिल पाया जिसके वे असल में हकदार थे। पूर्ण न्याय मिलना आज भी एक अधूरा सपना सा लगता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या मुख्य सबक मिलते हैं? पहला तो यही कि भाई, किसी भी उद्योग में सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, दुनिया के किसी भी मुनाफे या संपत्ति से बढ़कर है एक इंसान की जान। और तीसरा, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सब के बाद
क्या सच में हमने एक समाज के रूप में ये सीखा है कि इंसान की जिंदगी की कीमत किसी भी कॉर्पोरेट लापरवाही से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।